स्वागत है आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल इंडियन इंग्लिश स्कूल फरक्या में। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 5 के ब्लॉसम इंग्लिश के लेसन नंबर 16 द क्रॉ के बारे में पढ़ेंगे और इसका जो है इंग्लिश टू हिंदी मीनिंग को अच्छी तरीके से समझेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, द क्रॉ मिस होता है कौवा, ठीक है। वार्मर में देख लीजिए, कह रहा है हाउ डू यू फील रिएक्ट इफ समवन आस्क यू समथिंग अगेन एंड अगेन। अगेन मीन्स होता है दोबारा, समथिंग मतलब होता है कुछ, और आस्क मतलब पूछना, समवन मतलब कोई, इफ मीन्स अगर, रिएक्ट माने होता है प्रतिक्रिया करना या फिर रिएक्ट करना, फील का मतलब होता है महसूस करना, ठीक है। तो हाउ डू यू फील रिएक्ट, तुम क्या महसूस करते हो, क्या रिएक्ट करते हो, इफ समवन आस्क यू समथिंग अगेन एंड अगेन, कि अगर कोई आपसे कुछ बार बार पूछे, यानी आप क्या महसूस करते हैं, क्या रिएक्ट करते हैं अगर कोई आपसे एक ही चीज़ बार बार पूछे, कोई चीज़ आपसे बार बार पूछे। हैव यू एवर आस्केड योर पेरेंट्स एनी क्वेश्चन रिपीटली। रिपीटली का मतलब होता है दोहराना, रिपीट करना, दोहराना। क्वेश्चन में सवाल, पेरेंट्स माता पिता, आस्क माने पूछना। हैव यू एवर आस्केड योर पेरेंट्स, क्या आपने कभी भी आपके माता पिता से पूछा है एनी क्वेश्चन रिपीटली, कोई भी सवाल को बार बार, यानी क्या आपने आपके माता पिता को कोई भी सवाल बार बार पूछा है। हाउ डिड दे रिएक्ट, वे कैसे रिएक्ट करते थे, वे कैसे प्रतिक्रिया करते थे, ठीक है। आइए इसका आगे का ट्रांसलेशन अच्छी तरीके से समझेंगे। दोस्तों, वीडियो में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारे वीडियोस को लाइक करेंगे। आइए देखते हैं और अच्छी तरह समझते हैं। कह रहा है एन 80 years ओल्ड मैन वाज सिटिंग ऑन द सोफा इन हाउस। कह रहे हैं कि एक 80 साल का आदमी, 80 साल का बूढ़ा आदमी, 80 years मतलब 80 साल का, और ओल्ड मैन मतलब बूढ़ा आदमी, एक 80 साल का बूढ़ा आदमी अपने घर में सोफे पर बैठा हुआ था। एक 80 साल का बूढ़ा आदमी अपने घर में सोफे पर बैठा हुआ था। अलॉन्ग विथ हिज 45 years ओल्ड हाईली एजुकेटेड सन। हाईली एजुकेटेड का मतलब होता है उच्च शिक्षित, हाईली मतलब उच्च, और एजुकेटेड मतलब होता है शिक्षित, यानी अपने 45 साल के उच्च शिक्षित बेटे के साथ, यानी जो 80 साल का जो बूढ़ा आदमी था वो अपने घर में जो है 45 साल का जो उसका हाईली एजुकेटेड जो उसका बेटा था उसके साथ में जो है बैठा हुआ था। कहने का मतलब ये है, ठीक है। सडनली अचानक एक करो परचेड ऑन दियर विंडो। विंडो मिस होता है खिड़की, और परचेड मिस होता है बैठना, और सडनली मिस अचानक। अचानक एक कौवा उनके खिड़की पर बैठ गया। द फादर आस्केड हिज सन, पिता ने अपने बेटे से पूछा, ठीक है। व्हाट इज दिस, यह क्या है। आस्केड मतलब पूछना, सन मतलब बेटा। द सन रिप्लाइड, रिप्लाइड का मतलब होता है जवाब देना। बेटे ने जवाब दिया, इट इज ए क्रॉ, यह एक कौवा है। आफ्टर ए फ्यू मिनट, फ्यू मिस होता है कुछ मिनट के बाद, द फादर आस्केड हिज सन द सेकेंड टाइम। सेकेंड मतलब होता है दूसरा। पिता ने अपने बेटे से दूसरी बार पूछा, दूसरे समय पूछा मतलब दूसरी बार पूछा। व्हाट इज दिस, यह क्या है। द सन सेड, बेटे ने कहा, फादर पिता, आई हैव जस्ट नाउ टोल्ड यू, मैंने बस अभी तुम्हें कहा। जस्ट नाउ मतलब अभी तुम्हें कहा, जस्ट अभी फ़ौरन अभी, मतलब आई हैव जस्ट नाउ टोल्ड यू, मैंने बस अभी तुम्हें कहा, इट्स ए क्रॉ, यह एक कौवा है। आफ्टर ए लिटिल वाइल, लिटिल वाइल का मतलब होता है थोड़ी देर के बाद, यानी आफ्टर ए लिटिल वाइल थोड़ी देर के बाद, द ओल्ड फादर अगेन आस्केड हिज सन, बूढ़े पिता ने दोबारा अपने बेटे से पूछा। अगेन मीन्स होता है दोबारा, आस्क करना, पूछना।
द थर्ड टाइम, तीसरी बार, ठीक है। व्हाट इज़ दिस, यह क्या है, यह क्या है। आगे देखिए क्या हो रहा है। एट दिस टाइम, इस समय पर, इस समय पर, ठीक है। सम एक्सप्रेशन ऑफ इरिटेशन, इरिटेशन वाज फेल्ट इन द सन्स टोन। टोन मिस होता है आपका स्वर, आवाज़, और सन्स टोन मतलब होता है बेटे का आवाज़ या फिर बेटे का स्वर। फेल्ट का मतलब होता है महसूस करना, और इरिटेशन का मतलब होता है चिड़चिड़ाहट या फिर कह लीजिए जलन, और एक्सप्रेशन का मतलब होता है भावना या फिर अभिव्यक्ति, ऐसे यहाँ पर होगा अभिव्यक्ति। इस समय पर बेटे के स्वर में, बेटे के आवाज़ में जलन की अभिव्यक्ति महसूस हुई, जलन की अभिव्यक्ति महसूस हुई। When he said to his father, जब उसने अपने पिता से कहा, with a rebuff, with a rebuff, rebuff की मतलब होता है फटकारना, यानी उसने, जब उसने अपने पिता को फटकार के साथ कहा, मतलब धिक्कार के साथ में। इट्स ए क्रो, यह कौवा है, एक क्रो एक कौवा, यह एक कौवा है, एक कौवा है। ए लिटिल लेटर, थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद। द फादर आस्क्ड हिज सन द फोर्थ टाइम, पिता ने अपने बेटे को चौथी बार पूछा, ठीक है। व्हाट दिस, व्हाट इज दिस, यह क्या है। दिस टाइम द सन शाउटेड हिज फादर, यह समय बेटे ने अपने पिता पर चिल्लाया। शाउट का मतलब होता है चिल्लाना। Why did you keep asking me the same question again and again? Why did you keep asking me? तुम क्यों मुझसे पूछे जा रहे हो, तुम क्यों मुझसे पूछे जा रहे हो। सेम सवाल को बार बार, एक ही सवाल को बार बार, ठीक है। आगे देखिए क्या हो रहा है, क्या। I have told you so many times, मैंने तुम्हें कहा कितनी बार। सो मैनी टाइम, कितनी बार, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा। दैट इट इज़ ए क्रो, कि यह एक कौवा है। आर यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, क्या तुम समझने के, इसे समझने के लिए काबिल नहीं हो। एबल का मतलब होता है काबिल, अंडरस्टैंड मतलब होता है समझना, ठीक है। जिस तरीके से आपको मीनिंग करना अच्छा लगेगा उस तरीके से कीजिएगा, आपका मीनिंग राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए ए आगे देखिए क्या रहा है। ए लिटिल लेटर, थोड़ी देर के बाद। लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, और लेटर मतलब बाद, थोड़ी देर के बाद। द फादर वेंट टू हिज रूम, पिता अपने कमरा में गया। एंड कम बैक विथ एन ओल्ड टेटर्ड डायरी, और कम बैक का मतलब लौटना, और एक पुराने फटे हुए डायरी के साथ लौटा, ठीक है। कम बैक में लौटना, और टेटर्ड का मतलब होता फटा हुआ, फटा हुआ डायरी के, एक पुराना फटा हुआ डायरी के साथ लौटा। ही हैड मेंटेन्ड इट सिंस हिज सन वाज बोर्न। बोर्न का मतलब होता है जन्म, और सिंस माने होता है जब से। ही हैड मेंटेन्ड, उसने मेंटेन किया था। इट, इसे, उसने इसे मेंटेन किया था अपने बेटे के जन्म से। कहने का मतलब होता है उस डायरी में जो है, जब से उसका बेटा जन्म लिया था उस समय से लेकर के अब तक जो भी कुछ हुआ था वो सारा चीज़ उसका डायरी में लिख के रखा था, मेंटेन किया था उसको। और ओपनिंग ए पेज, एक पेज खोलने पर, एक पेज खोलते ही आस्क्ड हिज सन, उसने अपने बेटे से कहा टू रीड दैट पेज, उस पेज को पढ़ने के लिए, उस पेज को पढ़ने के लिए। When the son read it, जब बेटे ने इसे पढ़ा। When, जब son read it, बेटे ने इसे पढ़ा। The following words were written in the diary. The following words, निम्न शब्द को were written in the diary, जो डायरी में लिखा हुआ था। कहने का मतलब होता है कि जो बेटे ने इसे पढ़ा, तो पढ़ने के लिए कहा ना, व्हेन द सन रीड इट, जब बेटे ने इसे पढ़ा, मतलब कि नीचे निम्न फॉलोइंग का मतलब होता है नीचे के शब्दों को जो डायरी में लिखा हुआ था, ठीक है, समझ में आया। ए
माई लिटिल सन आस्केड मी 23 टाइम्स। आज मेरे छोटे, लिटिल सन मतलब छोटे या फिर हाँ छोटे बेटे ही कीजिए, आज मेरे छोटे बेटे ने मुझसे 23 टाइम्स का मतलब होता है 23 बार। समय है 23 समय, समय अच्छा नहीं लग रहा है, बार कहिए ना, यानी 23 बार। आज मेरे छोटे बेटे ने मुझसे 23 बार पूछा व्हाट इट वाज, यह क्या था, व्हाट इट वाज, यह क्या था। एंड आई रिप्लाइड टू हिम ऑल 23 टाइम्स, और मैंने उन्हें सभी 23 बार जवाब दिया। रिप्लाई का मतलब होता है जवाब देना, ठीक है। दैट इट वाज ए करो, कि यह एक कौवा है, कि यह एक कौवा है। आई हग्ड हिम लविंगली ईच टाइम, मैंने उन्हें प्यार से प्रत्येक बार गले लगाया। हग माना होता है गले लगाना, लविंगली मतलब प्यार से, ईच टाइम प्रत्येक बार, मैंने उन्हें प्रत्येक बार क्या क्या गले लगाया। ही आस्क्ड मी द सेम क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन, उसने मुझसे एक ही सवाल बार बार पूछा। अगेन का मतलब दोबारा है ना, क्वेश्चन माने सवाल, सेम माने एक ही जैसा सवाल है ना। फॉर 23 टाइम्स, 23 बार के लिए, 23 बार के लिए। आई डिड नॉट एट ऑल फील इरिटेट, मैं कोई भी बार जलन महसूस नहीं किया। मतलब मैं वो जो 23 बार सवाल किया, तो 23 बार के सवाल किया, बार बार सवाल किया, तो मैं उनके लिए जलन महसूस नहीं किया, ठीक है, यही कहना चाह रहा है। आई रेदर फेल्ट अफेक्शन फॉर माई इनोसेंट चाइल्ड, ठीक है। देखिए अफेक्शन का मतलब होता है स्नेह होता है, और रेदर का मतलब होता है बल्कि, क्या होता है बल्कि, इनोसेंट बने होता है मासूम, चाइल्ड बने बच्चा। तो आई रेदर फेल्ट अफेक्शन, मैं बल्कि मेरे मासूम बच्चे के लिए स्नेह महसूस किया, ठीक है। जलन तो महसूस करने की ये दूर की बात है, मैंने उन्हें प्यार से गले भी लगाया। उसका पापा कह रहा है मैं प्यार से गले भी लगाया, जो डायरी में लिखा हुआ है, मैं प्यार से गले लगाया और बार बार पूछा, तो जलन तो महसूस हुआ नहीं, बल्कि उसके उस मासूम बच्चे के प्रति जो है मेरा स्नेह और बढ़ गया। तो ये कह रहा है while the little child asked him 23 times, जबकि छोटे बच्चे ने asked him उनसे पूछा 23 times, 23 बार, जब उसने 23 बार पूछा what is this, यह क्या है। the father had felt no irritation in replying the same questions all 23 times, कह रहे हैं कि द फादर हैड फेल्ट नो इरिटेशन, कह रहे हैं कि पिता ने कोई जलन महसूस नहीं की इन रिप्लाइंग द सेम क्वेश्चन, सेम सवाल का जवाब देने में, और सेम सवाल का जवाब देने में ऑल 23 टाइम्स, सभी 23 बार। एंड व्हेन टुडे द फादर आस्क्ड हिज सन, और जब आज पिता ने अपने बेटे से पूछा सेम क्वेश्चन, सेम सवाल, जस्ट 4 टाइम, बस 4 बार, द सन फेल इरिटेट एंड इनोसेंट, तो बेटे ने जलन और चिड़चिड़ाहट महसूस की। कितना बड़ी बात है, बहुत ही जो है ये दिल को छू लेने वाला कहानी था। आप लोग को अच्छी तरीके से शायद समझ में आ गया होगा कि ये कहानी में क्या कह रहा है। आप लोगों को तो समझाने की कोई ज़रूरत नहीं, माशाल्लाह आप लोगों का इसमें अच्छा खासा दिमाग है और बहुत अच्छा खासा समझ रहे हैं। तो आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, हमें सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।